बीमार थे और मैंने उनसे पूछा कि इतना सफ़र करके आया हूँ, इस मसले के लिए आया हूँ कि आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो मुलाकात फरमाई है बिल मुशाफा हुई है या पर्दे के अंदर। तो फरमाने लगे शम्सुल आग़ अफ़ग़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बुलाया, बीमार थे, तकलीफ़ थी, लेकिन कहा आप इतनी दूर से आए हो और आपके सफ़र को मैंने देखकर अंदर बुलाया, आपसे मुलाकात की। या रब्बे कायनात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श मुअल्ला पर बुलाया होगा और कहा मुझसे मुसाफत पूछी, तुम्हारी मुसाफत कितनी है जो तोड़ी थी? कहा ज़मीन आसमान से मुसाफत कितनी है? कहा मैंने बताया इतने इतने किलोमीटर है। कहा रब्बे कायनात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और फिर उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजवदियत और सखावत की शान के मुताबिक नहीं है कि रब्बे कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिलमुशाफा मुलाकात न फरमाए। तो कहा कि ये मुलाकात बिलमुशाफा हुई है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया आगे मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा क्या लेकर आए हो? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, सारी जानी माली इबादतें वो आपके लिए है, उबूदियत आपके लिए है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज, मेरी तमाम इबादतें, व महयाया मेरा जीना, व ममाती मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बे कायनात के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जवाब आया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि सलामती हो आप पर, अय्युहन नबिय्यु ए नबी, व रहमतुल्लाहि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें, व बरकातुहू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात हो रही है लेकिन मुझे और आपको नहीं भूले। अस्सलामु अलैना, सलामती हो मुझ पर, व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और मेरे उम्मत के नेक बंदों पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुलाकात में मुझे और आपको याद फरमा रहे हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत कराई है और सय्यदुल अंबिया इसलिए मेराज हुई है कि रब्बे कायनात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह लक़ब अता करना था, तमाम नबियों का सरदार बनाना था, तमाम नबियों का इमाम बनाना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब कुछ अता किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात को देखकर, इसलिए तो शायर कहता है हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बेदादारी आची खूबा हमादारन तू तन्हा दारी। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, मूसा अलैहिस्सलाम का यद बेदा अपने बगल में डालते और यूं करते, चमकता हुआ सूरज निकलता, यद बेदा दारी आची खूबा हमादारन तू तन्हा दारी। वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम जितने कमालात रखते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सारे कमालात आप में यकजा कर दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सय्यदुल अंबिया बनाकर इस उम्मत को सारी उम्मों का सरदार बना दिया और फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, क्या आप तमाम उम्मतों में बेहतरीन उम्मत हो। रब्बे कायनात ने मुझे और आपको खैर का लक़ब अता किया है और मेरे और आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहाने ढूंढ रहे
कभी तो रब कायनात की तरफ से ये होता है कि आप एक रात इबादत कर लो, 1000 रातों के बराबर करार दूंगा। मेरा नबी फरमा रहे सैयदुल अंबिया सैयदुल कौनैन सैयदुल थक़लैन तहर्रऊ लैलतल क़द्र फिल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान। क्या आप लैलतुल क़द्र को तलाश करो जिस रात के मुताल्लिक मेरा रब फरमा रहे लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि कदर की रात 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे 1000 रातें नहीं फरमा रहे, 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि कदर की रात 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। मेरे और आपके बख्शने के लिए रब्बे कायनात बहाने ढूंढ रहे। कभी तो मुझे और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ऑर्डर होता है अव्वलुहु रहमा, किस रमजान मुबारक का पहला अशरा वो रहमत का अशरा है, वअवसतुहु मगफिरा, और दरमियानी अशरा वो मगफिरत का है, व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, और आखिरी अशरा जो है वो जहन्नम से खलासी का है। मेरा अजीज साथियों, रब्बे कायनात मेरे और आपके बख्शने के लिए बहाने ढूंढ रहे। कदर की रात और इबादत करो, 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर उसे करार दूंगा। मेरे पास एक नेकी लेकर आओ, उसे 70 के बराबर करार देता हूं। नफल पढ़ो, फर्ज के बराबर करार देता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे वला खलूफु फमिस साइम अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, रोजादार की मुंह की बदबू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे कि मुश्क अंबर से मुझे आप बेहतर लगती है। आपके मुंह के बदबू को रब्बे कायनात ने मुश्क अंबर करार दिया, आपको खैर उम्मत कह दिया। आपकी एक रात की इबादत को 1000 रातों से 1000 महीनों से ज्यादा 1000 महीनों से ज्यादा करार दे रहा है। लेकिन मेरे अजीज साथियों, उम्मती इन इबादत को, इन फजाइल को लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अजीज साथियों, जितने फजाइल है लैलतुल क़द्र की, मैं हमेशा के लिए ये बताता हूँ, रमज़ान मुबारक में हमारा सफ़र मंजिल की तरफ बाय एयर है, जहाज़ के ज़रिए से हम सफ़र कर रहे हैं। खुदा न खास्ता हादसा हो गया तो फिर हड्डी अभी नहीं मिलेगी। बाकी महीनों में हमारा सफ़र मंजिल की तरफ गाड़ी के ज़रिए से होता है, या फिर साइकिल के ज़रिए से समझो, या बाइक के ज़रिए से समझो, या इसके अलावा कोई और सवारी समझो। लेकिन रमज़ान मुबारक में मेरा और आपका सफ़र वो जहाज़ के ज़रिए से है। इस जहाज़ को हादसे से बचाना है। अगर इसमें हादसा हो गया तो मेरे अजीज साथियों, फिर इंसान के टुकड़े भी नहीं मिलते, या मिलते हैं? बताओ ना यार, नहीं मिलते ना। तो इसलिए इस जहाज को जो जिस सवारी के जरिए से हम सफर कर रहे हैं उसको हादसे से बचाना है। हादसे के मुताल्लिक में मेरी नबी ने फरमाया है सैयदुल अंबिया सैयदुल कौनैन सैयदुस सकलैन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन हुरिम खैरहा फक़द हुरिम, जो लैलतुल क़द्र के बरक़ात समरात से महरूम रहा उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे वो महरूम है, वो सारी बलाइयों से महरूम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो यार, होंठ हिलने चाहिए। मैंने आपको बता दिया ना, मुलाकात रब से हो रही है, मुझे आपको नहीं भूल रहे, लेकिन उनका नाम आया। अभी हदीस सुने जरा, और हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद न भेजे क्या होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन मिंबर के एक सीढ़ी पर पांव रखकर आमीन फरमा रहे, दूसरी सीढ़ी पर पांव रखकर आमीन फरमा रहे, तीसरी सीढ़ी पर पांव रखकर आमीन फरमा रहे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, आज हमने कोई और बात देखी है, इससे पहले ये बातें हमें नजर नहीं आई। आक़ाए दो जहां सरदार अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैंने मिंबर के पहले सीढ़ी पर पांव रखा, आमीन कहा, इसलिए कहा कि जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार आए थे, वो बद्दुआ कर रहे थे और कहने लगे जिसकी जिंदगी में बूढ़े वालिदैन हो उनके खिदमत के जरिए से अपने लिए जन्नत वाजिब न कर दे, हलाक हो जाए। मैंने कहा आमीन। फिर फरमाने लगे जिस पर रमजान मुबारक का महीना गुजरे,
और रमजान मुबारक में अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत न कराए, हलाक हो जाए। मैंने कहा आमीन। तीसरी सीढ़ी पर पाँव रखा, फरमाने लगे जिसके सामने आपका नामी नामी आए और आप पर दरूद न भेजाए, हलाक हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मैंने कहा आमीन। तो रमजान मुबारक का महीना गुजरे, लैलतुल क़द्र की रात गुजरे और उसमें इबादत न करे और इस महीने को इबादत में न गुजारे, मेरे अजीज साथियों, फिर उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन फरमा रहे और फरिश्तों का सरदार बद्दुआ कर रहे। आया उसकी हलाकत में कोई तरद्दुद या शक हो सकती है? बताओ ना, कोई शक हो सकती है? तो मेरे अजीज साथियों, रमजान मुबारक को न हमने चक्कों में गुजारना है, न किसी ताश में गुजारना है, न क्रिकेट खेलते हुए गुजारना है, न फिर मोबाइल में चैट करते हुए गुजारना है। रमजान मुबारक की रातें रब्बे कायनात ने किस लिए दी हैं? इसमें आप इबादत करें, इसमें रब को राजी कर ले, इसमें अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत कराए, इसमें जहन्नम से खलासी कराए, अपने लिए अपनी ये रहमत तलब करे, अपनी ये बख्शिश और मग़फ़िरत तलब कर ले और इसमें अपने लिए जहन्नम से खलासी का रास्ता जो है ढूंढे। लेकिन अगर इन रातों को नऊज़ु बिल्लाह हम क्रिकेट की नज़र करें, हम ताश की नज़र करें, या फिर चक्कागोटियों की नज़र करें, या फिर मोबाइल में चैट के ज़रिए से इनके नज़र कर ले, तो मेरे अजीज साथियों फिर तैयार हो जाओ इन बद्दुआओं के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन फरमा रहे और जिब्रील अमीन बद्दुआ कर रहे हैं। तो मेरे अजीज साथियों, रमज़ान को ऐसे गुजारोगे, ये हादसा है रमज़ान मुबारक का। हम तो जहाज़ के ज़रिए से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हादसा ये रूनुमा होगा कि रमज़ान के औकात को, रमज़ान मुबारक की रातों को हम ऐसे गुजार दें। ये हमारे लिए हादसा है, फिर इस बद्दुआ का हमारे सामने होगा। आज़न अल्लाहु मिन्हु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों को समझने, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज़ान होगी।